नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी बच्चों का 30 तारीख को एग्ज़ाम है, 30 दिसंबर या 1 जनवरी, क्योंकि 1 जनवरी को भी एग्ज़ाम है नॉन वालों का और ड्यू की तरफ से जो एग्ज़ाम है सोल वालों का वो 30 तारीख को है। तो लोक नीति के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि लोक नीति क्या है, लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के चरण क्या हैं और लोक नीति की क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है। और एक ये भी आता है कि लोक नीति को जब हम निर्माण करते हैं तो उस टाइम पर हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो सुझाव होते हैं, जो बेस्ट डिसीजन होते हैं वो बताने होते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए कि लोक नीति क्या है और निर्माण की प्रक्रिया क्या है। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका के अंदर आपको थोड़ा-सा बताना है नीति के बारे में और लोक नीति लोकतंत्र में होती है, तो थोड़ा लोकतंत्र के बारे में भी बता देना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, नीति वह साधन है जिसके सहारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिसके सहारे से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के सामने आंतरिक तथा बाहरी कई तरह की समस्याएं होती हैं। सही बात है, अगर आप अपने घर से रिलेट करो इसको तो आपके घर में भी, अंदर में भी, मतलब अपने आपके घर में भी प्रॉब्लम है, फैमिली मेंबर के बीच में, और बाहर देखोगे तो नेबर्स के बीच में है, राइट ना। तो इसी टाइप से मतलब कोई गलत वे में मत लेके जाना। जस्ट एन एग्जाम्पल है ये कि जैसे हमारे राष्ट्र के अंदर तो समस्या होती है, सेम बाहर भी समस्या होती हैं। इन समस्याओं को निपटने के लिए नीति बनानी पड़ती है। सही बात है, क्योंकि जब घर में भी ऐसा कुछ होता है तो नियम कानून कायदे या संस्कार वगैरह होते हैं ना कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, बाहर के लोगों से सही से बात करनी है, लड़ाई होती है तो छोटे लोगों को चुप रहना चाहिए, बड़े के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली नीति है। ठीक है, घर से रिलेट करके समझोगे ना तो सही समझ में आएगा। जैसे एक फैमिली है, मान लीजिए फैमिली है, जैसे फैमिली में अंदर तो समस्या होती हैं, फैमिली के आपके घर के अंदर समस्या है, बट घर के बाहर भी समस्या है। ऐसी एक राष्ट्र के अंदर तो समस्या होती हैं, सेम उसकी बाहरी समस्याएं भी होती हैं। समस्याओं को समाधान करने के लिए या समस्याओं का निपटारा करने के लिए नीतियां जो है वो बनानी पड़ती हैं, ताकि लोक का कल्याण हो। जो भी हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा देश है, उसका कल्याण हो। अब देखिए यहीं पर एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जो कि जिनका नाम है पीटर। वो कहते हैं कि नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं। नीति और प्रशासन राजनीति के क्या हैं, जुड़वा बच्चे हैं, जो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जैसे कि मतलब देखो, आप अगर किसी भी थिंकर के बारे में लिख दोगे ना, उसको हेडिंग देखकर या हाईलाइट कर कर, तो टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, भूल भी नहीं सकते हो। देखो, नीति और प्रशासन राजनीति के दो जुड़वा बच्चे हैं जिनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इस टाइप से आप बना करके लिख देना। उसके बाद सरल शब्दों में, सरल परिभाषा में देखा जाए तो सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति जो लोक कल्याण, यानी कि लोक का मतलब क्या है, लोग, जो भी पॉपुलेशन है वो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, लोक नीति कहलाती है। यानी कि वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है वह लोक नीति कहलाई जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, लोक का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब होता है लोग या जन, बहुत सारे जन। ठीक है, और नीति का मतलब होता है नियम, रूल, रेगुलेशन, कानून, ये। ठीक, उसके बाद सरकार द्वारा बनाई गई वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, सेम लाइन लिखा है, आई थिंक हो सकता है गलती से लिख दियो। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा संविधान का जिक्र कर दोगे तो और अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, बट नॉर्मल लिख देना कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भी लोक कल्याण लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जाती हैं, है ना। या आप ऐसे लिखना कि भारतीय संविधान के भाग 4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार या राज्य लोक कल्याण के लिए या लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाएगी। इस टाइप से अगर आपको भाग 4 याद ना भी रहे तो संविधान से संबंधित कुछ पॉइंट लिख देना कि भारतीय संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी सरकार व राज्य नीतियाँ बनाएंगी तो वह लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनाएंगी।
उसके बाद देखिए सबसे मेन आपका आता है कि लोक नीति के, जब हम लोक नीति जो बनती है, निर्माण होता है, उसका जो प्रोसेस होता है उसके क्या चरण होते हैं। तो चरण आपको बेसिकली बताने हैं। चरण जो है वो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, आप मतलब ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है? कीवर्ड्स हैं, इसको आपको खुद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे समस्या का अध्ययन। इसके अंदर आप लिखोगे कि लोक नीति को बनाने से पहले पहला चरण ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम लोक नीति किसके ऊपर बना रहे हैं, उसका विषय क्या रहने वाला है, क्या समस्या है। अगर मान लीजिए किसी गांव में पानी की समस्या या सिंचाई की समस्या है, तो वो देखेंगे कि किस विषय पर लोक नीति बनाई जा रही है और किस समस्या पर, यानी कि बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर लोक नीति जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। समस्या के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अब समस्या के बारे में जानने के बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विभिन्न विकल्प का निर्माण, क्योंकि समस्या जान लिया, अब समस्या का सॉल्यूशन भी तो होगा ही होगा। तो सॉल्यूशन के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम भाई एक ही विकल्प लेके चलेंगे, एक ही ऑप्शन लेके चलेंगे, नहीं। तो समस्या के लिए हमको बहुत सारे विकल्पों का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत आप इस टाइप से लिख सकते हो कि प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण ख़त्म होने के बाद दूसरा चरण में हमें उस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न विकल्पों का निर्माण करना पड़ता है। हमें नहीं, लोक नीति निर्माण इस टाइप से लिखना, लोक नीति के अंतर्गत, ठीक है। तो सेकंड में क्या करा, पहले में हमने समस्या को देखा क्या समस्या है, सेकंड में हमने उसके बहुत सारे ऑप्शन का निर्माण किया। जब हमने बहुत सारे ऑप्शन का निर्माण किया तो उसमें से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया, तो वो आपको थर्ड में लिखना है। फिर आप इसी टाइप से एक्सप्लेन करोगे कि लोक नीति द्वारा या जो लोक नीति की जो संस्था है उसके द्वारा जो विभिन्न विकल्पों का निर्माण किया जाता है, उनमें से सही विकल्प को चुनना ही तीसरा चरण है। ऐसा विकल्प जिससे लोगों को समस्या भी ना हो और प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो आप उसको शुद्ध हिंदी में लिखना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि लिए गए निर्णय पर कार्य करना, लिए गए निर्णय पर कार्य करना। फिफ्थ आप लिखोगे जब तक वह कार्य नीति पूर्ण नहीं होती तब तक देखरेख करना, कि भाई वो कितना पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं कि नीति बना दी सिर्फ और नीति का पालन ही ना हो रहा हो। जैसे कि एक रूल्स हम समझते हैं कि जब भी हम लोग हाईवे पे सफ़र करते हैं या कहीं पे भी रोड पे जाते हैं तो हेलमेट लगाना कंपलसरी है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, है ना। हेलमेट लगाना कंपलसरी है। तो ये क्या है, ये लोक नीति है। लोक नीति क्यों बनाई है, लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। अब नीति तो बन गई, कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं कि हेलमेट पहनना है, कितने लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ देखना। तो इसकी वो कौन देखता है, प्रशासन देखता है, पुलिस प्रशासन, या जो वहाँ पर ट्रैफिक वाले जो होते हैं ना, ट्रैफिक प्रशासन, वो देखता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो लिख देना कि जब वह कार्य नीति पूर्ण नहीं होती जब तक, तब तक उस पर देख रेख करना कि लोग इसको अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अगर एक इंसान का एक बार चालान कटेगा तो दोबारा वो हेलमेट लगाएगा। क्यों? क्योंकि चालान किसका कटता है, पैसों का, और पैसा फ्री में नहीं आता है। पैसा कमाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है ना। तो कोई चाहेगा कि उसका चालान कटे। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बातें लिखनी है। एक चीज़ और आपसे ना, ये वाला पॉइंट जो है ना कभी कभार बहुत ज़्यादा डीप में पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन बताती हूँ क्या होता है। क्वेश्चन होता है कि लोक नीति या लोक नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया या चरण पूछ लेता है। तो वो आपका इसमें आता है क्रियान्वयन का चरण। मैं अगला क्वेश्चन आपको वही करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, उसके बाद अगला पॉइंट है कि सफलता और असफलता को मापना। अब 1 महीने तक वो नीति का मतलब 1 महीना या 1 हफ्ता जितना भी वो लोग टाइम लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसको आकलन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि कितने लोगों ने पालन किया या नहीं किया। लाइक जैसे कोरोना की वैक्सीन आई थी तो सर्वे हुआ था ना कि कितने लोगों ने लगवाई डोज या कितने लोगों ने नहीं लगवाई। तो वही है कि जो भी नियम कानून आते हैं उसकी सफलता या असफलता को नापने का काम होता है, आकलन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है सबक लेना और असफलता की विवेचना करना। अगर वो सफल रही तो सबक लेना, यानी कि उस चीज़ पे प्रॉपर तरीके से अमल करना। बट अगर वो नीति असफल रही, लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया, मान लो कोई नीति ऐसी है जो गलत बन गई या मतलब लोगों को नहीं पसंद में आई,
तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि लोग उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, उस लोक नीति में चेंजेस किए जाएँगे। तो फिर वही है कि अगर लोग वो असफलता निकलती है, सर्वे पे रहता है कि चलो मतलब सर्वे हुआ मान लो, और वहाँ पर ये आया कि 45% या 40% लोग मान रहे हैं उस चीज़ को, बट 60% नहीं मान रहे उस चीज़ को, है ना? तो फिर ये ज़ाहिर-सी बात है असफल हुई है नीति। अब जो असफल रही है उसके बारे में विवेचना करना कि लोगों को वो नीति क्यों पसंद नहीं आई। हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत हो, कुछ मॉडिफ़ाई करना हो, क्योंकि लोगों के अपने-अपने पॉइंट होते हैं। कोई बोलता है कि इसमें ये ऐड होना चाहिए था तो और अच्छा होता। तो उस तरीके से फिर लोगों का सुझाव लेना कि उस नीति में हम कितना अच्छा और क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर भी एक मीटिंग बिठाई जाती है। फिर उसके बाद आपको निष्कर्ष लिख देना है, बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो, दोबारा देख लो एक बार शॉर्टकट में। चरण में सबसे पहले लोक नीति क्यों बनाएंगे? जब कोई समस्या होगी तभी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि समस्या क्या है। समस्या समझ में आ गई, देन हमें उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन डेवलप करने हैं, ऑप्शन का निर्माण करना है कि ये करेंगे तो हो सकता है समस्या सॉल्व हो जाए, ये करने से भी हो सकता है, ये करने से भी हो सकता है ना? वो करना। उसके बाद ये चीज़ हो गया, फिर उन जो हमने जितने सारे ऑप्शन लिए हैं उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन को, ये होगा तीसरा। जब हमने बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लिया तो उसके ऊपर कार्य करना। जो हमने निर्णय लिया है, लोक नीति जो बनाई है उस पे कार्य करना। जब कार्य उस पे करना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को बताना कि ये चीज़ है, ये नई-नई नीति है। तो जब वो चीज़ रेडी हो जाएगी तो उस पे देखना कि कितने लोग उसको अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उसका सफलता और असफलता को मापना, आकलन करना। उसके बाद अगर वो सफल है तो सबक लेना, और अगर असफल है तो उसकी विवेचना करना, उसके ऊपर फिर रेक्टिफ़ाई करना, कोई मतलब उसके ऊपर रेक्टिफ़िकेशन होना चाहिए कि हो सकता है उसमें कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करो। ऐड नहीं करनी है तो जो हटानी है उस चीज़ को हटाओ, फिर दोबारा लागू करो। बस इतना लिख कर आपको निष्कर्ष लिख देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।